नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वॉइसरॉय। हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ क्विक रिवीजन भी करेंगे और अंत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में देखें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। उन पे अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया था, लेकिन ब्रिटिश संसद ने सभी दोषों से उनको मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या इसको घेरे की नीति भी कहते हैं का संबंध किससे संबंधित है? इसका आंसर भी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर भी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? किसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? इसका आंसर भी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार, इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी भारत में? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, ऑप्शन ए, 1765 में। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो उसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्य। दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें सहायक संधि किसकी ने स्वीकार की थी। इसका ट्रिक है HMT APBS। एच का मतलब हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और सिंधिया, इन सभी के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर अभी आपको ऊपर बताया था। इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। ये दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी। चलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, जिस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। 1815 में सुगोली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर था? इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को हड़प लिया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई थी? किसने लगाई थी? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी? इसका आंसर होगा 1789, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा कुप्रशासन के आधार पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1850, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होने वाला है, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की नीति का प्रथम शिकार इनमें से कौन हुआ था? इसका आंसर होगा सतारा। आपको बताया था SJSBUJNA, सबसे पहले सतारा, फिर झांसी, फिर संबलपुर, इस तरह से ये। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रू रैमजे इनमें से किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके शासनकाल में की गई थी? अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय, सिंध पर आक्रमण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एलन के समय में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? भारत में विलय सिक्किम का किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कब बिछाई गई थी भारत में प्रथम रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? इसका आंसर होगा डफरिन के समय में, ऑप्शन ए। आज का नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त की गई थी? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा 1877, ऑप्शन सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनब्रो ने, लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित है? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की स्थापना की थी, और आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? इसका आंसर आएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वॉइसरॉय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? इसका आंसर आएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वॉइसरॉय ने अपनाई थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटिन ने, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वायसराय की समयावधि या सर्वाधिक काल तक भारत में रहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए। लॉर्ड कर्जन लगभग 7 वर्ष तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्थानीय व्यवस्था को, जो पंचायत राज व्यवस्था है, उसको सर्वप्रथम भारत में किसने लागू किया था? वो था लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्बर्ट बिल किसके समय में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल किसके समय में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, गोखले आएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? इसका आंसर होगा ए एवं बी। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की व्यवस्था की थी, वहीं मार्ले व मिंटो अधिनियम के तहत लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर ए व बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए होगी कि शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? यह कथन मतलब कांग्रेस के विनाश के बारे में कहा गया था। किसने कहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी, कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की? मुसलमानों को जीतने में कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की। इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय भारत का एकमात्र, इसका आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण का काल किसमें क्रियान्वित किया था? किसके समय में दिल्ली स्थानांतरित हुई थी भारत की राजधानी? इसका आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंज के समय में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की थी? किसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? किसके अधीन विधि सदस्य थे इल्बर्ट? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? ऑप्शन होगा डी, बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे एल्फिंस्टन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता किसने डिजाइन की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी होगा इसका। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने
किस रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह किस रियासत के संबंधित था? यह अवध रियासत के संबंधित था। ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल, इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 में किस लॉर्ड ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 1835, ऑप्शन बी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? जब कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया था? 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर ने जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की जो सीधे जिला प्रमुख के नियंत्रण में तथा उसे पैरोल पर होता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्राउलिंग ऑर्डर जारी किए जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? चारों तरफ रेंगना पड़ता था। इसका क्राउलिंग ऑर्डर किसने जारी किया था? यह जनरल डायर ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जनरल डायर, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसमें आप देख लो क्राउलिंग ऑर्डर किसने जारी किया था, इसका आंसर होगा जनरल डायर। इसमें ऑप्शन में आप यहाँ पे जनरल डायर कर लो, ऑप्शन डी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसरॉय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूख से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों हम देखते हैं अब टू द पॉइंट क्विक रीजन। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट है आगे, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था 1764 में। नेक्स्ट 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, किस वर्ष भारत आया था? रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, 1774 में बना था। वहीं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, 1833 में बना था। वहीं भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग 1858 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। बंगाल का 2 बार गवर्नर बनने वाला गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर पूछे तो इसका आंसर होगा होलवेल, 1760 में। अब देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था।
उसके बाद में 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। 1774 में रोहिला युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1775 से 1782 के का प्रथम मराठा युद्ध हुआ था तथा 1782 में सालबाई की संधि हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वहीं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही रखी थी। वहीं बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही की थी। कोलकाता में सदर दीवानी में सदर निजामत अदालत की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही की थी। कोलकाता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया था? कोलकाता को बंगाल की राजधानी भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही घोषित किया था। अब हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स कब बंगाल के पहले गवर्नर बने थे? इसका आंसर होगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ पर मदरसा की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है सर्वोपरिता की नीति पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटी अपनाने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? किसने भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विलिंगसन को किसने आश्रय दिया था? इसका आंसर भी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों अब हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793 के बीच में। देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसी के समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कानून 1793, यह भी वॉरेन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाओं का प्रारंभ इसी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाई थी। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश गाजीपुर में। किस ब्रिटिश शासन ने भारत में पुलिस प्रशासन की स्थापना की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके लिए जाना जाता है? बंगाल का स्थायी राजस्व निपटान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हस्ताक्षर हुए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर। 1793 से 1798 के बीच में इनका कार्यकाल था। इनके समय में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी और इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में भी विलय सर जॉन शोर के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 के बीच इनके समय में सहायक संधि की नीति प्रारंभ की गई थी। 1798 में सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। इन लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। सेकंड मराठा युद्ध भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट वाइसराय हैं सर जॉन बारलो। 1805 से 1807 के बीच में इनके समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन और वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में सर जॉर्ज बारलो के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके समय में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में और सुगोली की संधि भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। तीसरी महत्वपूर्ण घटना इनके समय के है मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था करना 1820 के समय की बात है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरेस्ट। इनका समय अवधि है 1823 से 1828 के मध्य। इनके समय में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था
1824 से 1826 के मध्य। नेक्स्ट टॉपिक है इनका भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में। इनकी महत्वपूर्ण दूसरी घटना है भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। 1828 से 1835 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं: सती प्रथा पर रोक 1829, ठगी प्रथा का अंत 1830 में, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1835 का शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही आया था। राजस्व आयोग की नियुक्ति भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेटकॉप। 1835 से 36 के बीच में इनका कार्यकाल है। लॉर्ड मेटकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 के बीच में इनका कार्यकाल था। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट वॉइस गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलन बरो। 1842 से 1848 के बीच में लॉर्ड एलन बरो के समय की महत्वपूर्ण घटना है सिंध का विलय 1843 में। नेक्स्ट घटना है ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 1848। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध एवं लाहौर की संधि। द्वितीय महत्वपूर्ण घटना है बालिका हत्या तथा नर बलि की प्रथा पर रोक। अब हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं: लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध व पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। इनके समय में ही निकले बर्मा या पेंगू का अधिग्रहण किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था। इनके समय में स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में ही प्रारंभ की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पारित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पेशवा के पेंशन की समाप्ति की गई थी। अब हम देखते हैं भारत के वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इनका कार्यकाल था 1856 से 57 के बीच में। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में था तथा यूरोपीय द्वारा श्वेत विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। पुलिस विभाग का गठन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। इनका कार्यकाल था 1856 से 1861 तक। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वायसरॉय है लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862 से 1863। लॉर्ड एलिंगन के समय में वहाबी आंदोलन हुआ और अम्बेला अभियान प्रारंभ किया गया था जो पश्चिमोत्तर सीमा के लिए प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 के समय कार्यकाल है इनका। इनके समय में बूटान युद्ध हुआ था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में बूटान युद्ध महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। नेक्स्ट वायसरॉय हैं लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 है। इनके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में ही कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे में नई प्रणाली का प्रारंभ ही लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है 1871 में भारत की प्रथम जनगणना भी लॉर्ड मेयो के समय में प्रारंभ हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में। राज्य में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ भी लॉर्ड मेयो ने ही किया था। अब हम देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। 1872 से 1876 के समय इनका कार्यकाल था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी। किसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी? आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही प्रारंभ हुआ था। पंजाब में कुगा आंदोलन भी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही प्रारंभ किया गया। अब हम देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1878 लॉर्ड लिटन के समय में ही प्रारंभ किया गया था। आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिटन के समय में ही प्रारंभ किया गया था।
राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी लॉर्ड लिटन के समय में ही। अब हम देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी 1882 में। लॉर्ड रिपन के समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का नियमितीकरण किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रारंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन आए प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था, तो लॉर्ड रिपन आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन 1884 से 1888 इनका कार्यकाल है। इनके समय में भारतीय परिषद अधिनियम 1852 पारित हुआ था। वहीं भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य से सीमा निर्धारण हेतु डुरंड आयोग की स्थापना भी लॉर्ड लैंसडाउन ने ही की थी। डुरंड आयोग महत्वपूर्ण है आपके लिए। डुरंड आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1893 में की गई थी। नेक्स्ट वॉइसरॉय है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1854 से 1899 है। इनके समय में त्रिचाल विद्रोह है। त्रिचाल विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड एल्गिन के समय में। चापेकर बंधुओं ने भी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या लॉर्ड एल्गिन के समय में ही की थी। अब हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 के बीच में। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। वहीं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही की गई थी। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कृषि बैंक की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। कर्जन किचनर विवाद भी लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में ही भेजा गया था। अब हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। इनका कार्यकाल था 1905 से 1910 के बीच में। लॉर्ड मिंटो के समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में ही की गई थी। अब हम नेक्स्ट वॉइसरॉय के बारे में देखते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल है 1910 से 1915 के बीच में। यहाँ करेक्शन कर लीजिए दोस्तों। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में हुई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में की गई थी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली में दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1905 में की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921 के बीच में। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं: तिलक व एनी बेसेंट द्वारा पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था 1919 में। अब हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। इनके समय में चोरी की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1926 में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुई थी। अब हम देखते हैं लॉर्ड इरविन के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत की यात्रा पे आया 1928 में। देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति की स्थापना की गई थी 1927 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा पत्र 1929 में। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा पत्र कब
किसके समय में पारित हुआ था, वो है लॉर्ड इरविन के समय में। नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड विलिंगटन। इनका कार्यकाल 1931 से 1936 है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1935 पारित हुआ था। इनके समय में सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 पारित हुआ। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। इनके समय में प्रथम आम चुनाव किया गया था 1936-37 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल वाइसराय है लॉर्ड वेवेल। इनका कार्यकाल था 1944 से 1947। नेक्स्ट वाइसरॉय है अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल 1947-48 रहा। इनके समय में 3 जून घोषणा पत्र की घोषणा की गई और पंजाब व बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ का आयोग का गठन किया गया। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान में भारत बांग्लादेश दोनों के मध्य लगती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।